जैसे ये ट्रायल बना है ना, एज इट इज, फिर अगला एक्सचेंज रेट, कन्वर्जन रेट, और फिर दोबारा डेबिट क्रेडिट। दिखा देता हूँ मैं एक बार दोबारा, मैं समझा ली। सबसे पहले नॉर्मल ट्रायल बन गया बच्चे, ये सारे आइटम लिख दिए, डेबिट क्रेडिट, दोबारा कन्वर्जन रेट, देन अगेन डेबिट क्रेडिट। अब की बार वो किसमें हो गया? डॉलर्स। अगर नहीं लिखा होता तो इंटेग्रल मानते हैं, ये भी एक नोट लिखा दूंगा, बट वैसे जनरली गिवन। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, बट यू नेवर नो, देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। फॉरेन ब्रांच तो इजी है, मतलब ये अगर जैसे एग्जाम में भी आ जाता है ना तो बढ़िया है, मतलब। हाँ, रेट लिख लो बच्चे। ओपनिंग रेट था 52, क्लोजिंग है 51, एंड एवरेज है 50। ठीक है जी। चलो शुरू कर दो। स्पीड भी मेंटेन रखना प्लीज। देखो सर, एक क्वेश्चन हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन करने हैं। आलोक जी, आलोक जी कल वो भुट्टा बना रहे थे, कह रहे शुगर केन दे दो, ये बताओ। हाँ, वो कह रहा मेरे यही नौकरी कर लो, आपका नहीं होगा कुछ। हाँ, मैंने नहीं बोला, उसके बाद मैं नहीं जानता ये तो है, मैंने इससे टफ क्वेश्चन पूछा था, आंसर दे दिया। सरेंडर और कैसे पूछूंगा क्लास के बाद? मतलब भुट्टा खाने में नहीं मजा, आपको जवाब देते हो जब। तो पहले बताता ना, मैं नहीं खरीदता भुट्टा। फिर वो तो भुट्टे को कोई शुगर केन थोड़ा ना बोलता है भाई। वहां पे शॉप पे जाके कह रहा भैया 5 शुगर केन दे दो। पूरा पूरा सर कह रहे आप शुगर केन नहीं सोचते, भुट्टा। कह रहे कौन आ गया ये? अरे भाई, कौन बोलते हैं उसको, कौन? सारा वेद ला दो। ठीक है, कौन? भुट्टे को शुगर केन कौन बोलता है भाई? भुट्टे कह रहे भैया इसका जूस भी होता है क्या यार? आपने इसकी गाना है कि हाँ बस यही बोलेंगे। देखो 10 नंबर प्रिपेयर कर लिया आपने। अरे 30 किलो और ज्यादा नहीं, पर ये पेपर में आ जाता है ये एज इट इज। इजी है, इजी बना दिया मैंने आपको, कॉन्सेप्ट है ऐसा समझाया। वो से घर से बढ़िया है। तभी तो सर क्लास में सब बता दीजिए। तेरे बर्थडे का बात है, मैं तेरे को डिक्शनरी गिफ्ट करूंगा। पक्का? हाँ, आपकी तो याद है, इधर फिर आता है, बता देना मेरे को, बैंक में वही आता है। अगले साल नहीं यार, अब बस इधर लाइन स्टार्ट नहीं, लेना ही नहीं है। कौन से वाले के लिए आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन चाहिए? फर्नीचर का इसलिए उन्होंने दे दिया 13,400, वो सॉरी $1,750, है ना? नहीं तो वो, या तो वो उस दिन का देता, पर उसने करा ही नहीं, उसने सीधा हेड ऑफिस की बुक्स का ही बता दिया। ओम जी, एनी डाउट्स? नो स्टडी, नो डाउट्स। सैलरी खर्चा होता है भाई, एवरेज। एवरेज मैडम, खर्चा है। टैक्स का एवरेज है, रेंट और रेट्स का क्या लेगा? तो फिर
ओपनिंग स्टॉक था ना, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग रेट। कावे जी क्लियर है? तो रेंट रेट एक्सेस का एवरेज ले लेना, टेंशन मत ले यार, शेयर अप ब्रो। सर रेंट रेट ऑफ एक्सेस का एवरेज ले लेना। एवरेज। प्रीत का हो रहा है? कोई डाउट है तो पूछ लेना बच्चों। कौन सा? ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग रेट। क्रेडिट साइड पर आएगा ना ब्रो, तू इन्हीं का बना रहा है ना, क्रेडिटर्स। सर हाँ जी बच्चा। एक बार सॉल्यूशन दिखाना। बच्चों जब ट्रायल बन जाएगा ना, तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट भी बनानी है, समझ रहे हो? ये तो ट्रायल बनेगा, फिर फर्दर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। एक्सचेंज लॉस $2000 का आ रहा है। हटा दूं आंसर क्या? हाँ जी सर। पर देख ही लो, इसमें क्वेश्चन भी तो आ ही रहा है, एक बार आपका हो जाएगा। एवरेज खर्चा है नहीं। कौन सा? क्योंकि वो ट्रायल में ही नहीं था, तो फिर नहीं तो उसका ना डबल एंट्री का इम्पैक्ट आ जाएगा। सैलरी खर्चा होता है मैडम, एक्सपेंसेस आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस ऑन एवरेज रेट। ओपनिंग ट्रायल में था, क्लोजिंग ट्रायल में नहीं है। ट्रायल को ही तो रेप्लिकेट करा है मैंने बस। हाँ हो गया। सूरज का आ रहा है? ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, बस एक ही तरह का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो वो तो दो जगह जाएगा ना, जो एडिशनल में होता है दो जगह, तो वो ट्रेडिंग में भी जाएगा और वो बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्योंकि वो नीचे था। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना दो अच्छे, और बस फिर एक क्वेश्चन और करेंगे और बस क्लोजिंग तेरे को ट्रायल भी नहीं डालना, ठीक है? क्योंकि जो ट्रायल है वो तो इतना ही मतलब उसको ही कन्वर्ट करा है, पर ये वाला है जब आप ट्रेडिंग बनाओगे तो वहां भी जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा।
तो जो अकाउंट में आ रही ट्रेडिंग पर तो ये सब हम डॉलर्स के बनाएंगे ना, मतलब ये भी फाइनेंशियल अकाउंट जैसे ये फाइनल अकाउंट ऑफिस में रेट हम लोग तो ये डाउन फाइनल अकाउंट जैसा ही है सब। पीएनएल दिखा दूं अक्षय ब्रो? एक बार फटाफट दिखा दो, एक बार ठीक है, पीएनएल नहीं तो फाइल दिखना। 17,500 का आ रहा है दोस्त, ठीक है। पर एक बार मैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं, ट्रायल बनाओ। There is a gross long रुक जा देखता हूँ। नहीं अरे तूने क्लोजिंग स्टॉक नहीं डाला होगा ना दोस्त। 26,625 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ट्रायल। सत्रह पाँच सौ 17,500 आई गेस। हाँ, नेट प्रॉफिट बताया मैंने। 23,625। हम्म, नहीं हो रहा सॉल्व परनीत जी का? हाँ? हो गया? क्या सुनना है? हो गया? मीटिंग कैसे खेलते हैं? ठीक है, पूरा शुरू जगह भी आप सुनते सामने आप और आप लोग तो अच्छा ना मैं कोई सुनेगा नहीं टेक्निकल सॉल्व ये फिगर वाले एक सत्रह पाँच सौ। हाँ, 23,625 नेट प्रॉफिट। क्या वो बंद नहीं आया? क्या नहीं, अभी तो मतलब डालोगे तो चीजें भी तो सेल आ जाएगा, ट्रांसफर ही तो सत्रह पाँच सौ 12,500 2,000 का लॉस नहीं डाला, एक्सचेंज लॉस 17,500 17,500 आंसर दिखाऊं?
मैडम क्लोजिंग स्टॉक एडिशन जो भी है क्लोजिंग स्टॉक एडिशन में था, एडिशन दो थे, एक दो दिन ये कितने क्या हुआ था, रेट से और यही बैलेंस शीट हो गया सर। मैं ना सच्ची नाम अरे यार नेट प्रॉफिट आ गई थी, बाकी सब ठीक है। सर हो गया बैलेंस शीट क्या टी शेप भी बनानी है, वो पेपर में आएगा, टी शेप में यहाँ पर बैलेंस शीट बन गई। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, बस आपको आइडिया हो गया। एस कंपलसरी क्वेश्चन में 4 पॉइंट होंगे, हो सकता है कोई एक 5 नंबर का बाय बैक या कुछ ऐसे आ जाए, लेकिन एएस के चांसेस है। मैं 1 सितंबर से ना 100 डेज के अंदर वो करवाऊंगा, कुछ पेपर के रिलेटेड सारी चीज ऐसे वीडियोस और वो कॉन्सेप्ट ऐसे। फायदा क्या है, जिस चीज का तेरे को काम नहीं कर वो क्या है? क्यों, अगर पास हो गया तो क्यों पढ़ना है तेरे को? 5 मिनट में एक सर्कुलर देख लेगा तेरा, निकल जाएगा, क्या उसमें कुछ भी नहीं है। क्या ऊपर की ऐड 1 मिनट में हो जाएगा, कुछ भी नहीं। अभी करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, वहां क्या करके आ जाओगे पता नहीं। अभी देख भी हो मत, जब काम पड़ता है ना उस चीज का, तो अब तू आराम से इंटरप्रेट कर लेगा उसे। है जी बच्चे, हो गए वाला? एक और क्वेश्चन करे, है ना? एक और क्वेश्चन तो करना चाहिए बच्चे। ओ माय गॉड, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये वाला करते हैं। अभी एक बार इससे तेरे जिस पे अटकेगा तो मेरे को दिखा दे, ठीक है? अटकेगा नहीं तू, मैंने वो देखे हुए तुम्हारे मॉड्यूल के। तू आगे बैठ जाए इधर, जहां अटक रहा है मैं करा देता हूँ तेरे को। आइए बच्चे, आप स्कैनर से करा करो। आपके मॉड्यूल में ना आपने देखा भी हुआ है कि क्या है मिस्टेक और वो है, ठीक है? स्कैनर जो तेरे को दिया है ना, उससे करा कर, ठीक है? आइए इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखते हैं बच्चे। S&M लिमिटेड बॉम्बे हैज अ ब्रांच इन सिडनी। ओहो, अब की बार ब्रांच किधर है बच्चे? सिडनी में। और सिडनी ब्रांच इज एन इंटेग्रल ऑपरेशन। तो इंटेग्रल है नॉन इंटेग्रल? इंटेग्रल, बहुत अच्छी बात है। एट द ईयर एंड 31 दिसंबर 31 मार्च द फॉलोइंग लेजर बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ बॉम्बे ऑफिस एंड सिडनी। तो भाई आपको ना दोनों का दिया हो। अच्छा मुझे बॉम्बे और सिडनी में से बताना, हेड ऑफिस कौन सा? बॉम्बे। और ब्रांच कौन सी? सिडनी।
तो ऐसे ही पूछ रहा हूं, मुझे बॉम्बे के ट्रायल का कुछ नहीं करना, ठीक है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ सिडनी के ट्रायल को कन्वर्ट करना होगा। अब इसमें से बहुत सारी चीजें दी हुई, मुझे क्या पता भाई क्या क्या दिया हुआ है। आइए एक बार रेट देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च को क्या है बच्चे, क्लोजिंग है मेरा। बॉम्बे का कितने रुपए का है और सिडनी का, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, किस रेट पे मल्टीप्लाई करूंगा। रेट रेट तो गिवन होगा, ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज क्या क्लोजिंग पे होगा ना, आखिरी दिन का है तो क्लोजिंग का ही होगा ना बच्चे। मिल गए ना, ठीक है। आप मुझे बताइए, यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सिडनी ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू, आपको कोई ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनाना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने ट्रायल बैलेंस को जो सिडनी का ट्रायल है उसको कन्वर्ट करना है, और आपको ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज दे रखा है, फिक्स्ड एसेट का भी दे, सेटे का नहीं यहाँ तक। अब मैं एक बार ओरली ही कर लेते हैं इसको, हो जाएगा ना, ठीक है। ओरली करते हैं, जैसे कि सिडनी ब्रांच पे फोकस करिएगा। प्लांट एंड मशीनरी किस पे करोगे, अच्छा ये इंटेग्रल था या नॉन इंटेग्रल, इंटेग्रल। तो प्लांट एंड मशीनरी किस पे करोगे, दिया हुआ था क्या कुछ, तो 18 ही लूंगा भाई। अगला अच्छा पॉइंट आएगा, देखते हैं क्या बोलोगे। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व, ये वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। तो ये 130 मतलब आज तक की डेप्रिसिएशन लग चुकी है, तो 130 को भी तो मल्टीप्लाई 18 से ही करूंगा। अगर मैं एसेट को 18 पे लेके चल रहा हूं तो उसका प्रोविजन भी तो 18 पे लेके चलूंगा। बताइए, क्लियर है। हाँ जी, नहीं लाइबिलिटी नेचर है, जो हम लोग डेप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होता, तेरा एसेट जिस पे चल रहा है लाइबिलिटी उसी रेट पे ही चले। अगला क्या है बच्चे, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स किस रेट पे करूंगा, क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक को, स्टॉक रिजर्व का आपको कुछ नहीं करना, अभी आपने कुछ सीखा ही नहीं है इस पे, और ये इसके ट्रायल में है भी नहीं। कैश का, परचेज एंड सेल्स एवरेज, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये एक नया पॉइंट आ गया। इसका मतलब समझिए एक बार। क्या हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता होगा, ऐसा हो सकता है जो हेड ऑफिस है उसका सामान बड़ा उसने ब्रांच को भेजा, तो इसको एक तरीके से सेल दिखा दो, मतलब कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को बेचा ही है और ब्रांच ने क्या करा, इसको खरीदा है। तो वह बड़े ध्यान से देखिएगा, बॉम्बे वाला जो हेड ऑफिस है वो इसको कौन सी साइड पे दिखा रहा है, क्रेडिट साइड। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो सेल ट्रीट कर रहा है, कितने रुपए का या कितने डॉलर वट एवर इट इज, कहने से 100, और यही चीज ये खर्चा कितने पे रिकॉर्ड कर रहा है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 5 की रिप्लेसमेंट 100 आ जाएगी साहब। ये साहब ये कह सकते खर्चा है भाई, 5 का खर्चा है। अगर हेड ऑफिस ने बेचा है तो ब्रांच ने खरीदा है, तो खरीदने का मतलब परचेज होता है, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या लिया जाता है, एवरेज रेट। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर ये हेड ऑफिस ने 100 पे रिकॉर्ड करा है तो 100 पे होगा, क्योंकि जो आपस में लेन देन की चीजें होंगी वो उसी पे रिकॉर्ड। समझ आया आपको ये बात, ये एक नया पॉइंट था, मतलब वो तो तुम फिगर और वैसे भी करते, पर अगर मैं आपको बोलूं और क्या क्या है, है नहीं, वेजेस एंड सैलरी किस पे होगा, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, कमीशन रिसिप्ट। अब ये आखिरी क्या आ गया, ब्रांच का और हेड ऑफिस का करंट अकाउंट। इसका मतलब समझो आप, 7 क्रेडिट साइड पर है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, एक सेकेंड, ओवरड्राफ्ट नहीं, ओवरड्राफ्ट नहीं, एक बार बता रहा हूं मैं। अच्छा ये किस पे था, डॉलर्स था, क्या था ये, डॉलर था, $7, यानी कि ब्रांच कह रही है कि $7 हेड ऑफिस को पे करने, क्रेडिट साइड पे है ना ब्रांच। आपको पता है ना ये ब्रांच की बुक्स है, डेबिट पर है क्रेडिट पर है, क्रेडिट कितने डॉलर, इसका क्या मतलब होता है, $7 देने उसको। और हेड ऑफिस क्या कह रहा है, 120 रुपए लेने, ठीक है, यही है ना। तो बेटे 7 को रिप्लेस कर दो ना 120 से बस। जब आप अभी ट्रायल बनाएंगे कन्वर्टेड, तो 7 को काट के क्या लिख दोगे आप,
120, क्योंकि जो लेन देन के है अगर हेड ऑफिस बता रहे तो वही ले लूंगा। जब आप ये सारी चीजें डालोगे जो गैप आएगा उसको एक्सचेंज लॉस में डाल दोगे और आपका ट्रायल मैच हो जाएगा। कई ये सारी क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रांच का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी, चाहे पीवाईक्यू हो चाहे आपका मॉड्यूल हो, आप आरटीपी वॉट आप सारा का सारा कर सकते हैं। फॉरेन ब्रांच आपका सारा का सारा डन होगा। ठीक है साहब जी, चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे, और अभी टैक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे अभी 5-10 मिनट में। ठीक है, अकाउंट्स आपका होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत 5-10 मिनट में करता हूँ। चैप्टर कंप्लीट हो गए। ओके।